हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सुक्खू सरकार द्वारा 2 साल में लिए गए कर्जे को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। हिमाचल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार हो गया है। भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी सामने आए हैं। राजेश धर्माणी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि भाजपा सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी। इसके अलावा लगभग 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारी थी। सुक्खू सरकार ने दिसंबर 2022 से 2024 तक 2 साल में 30,080 करोड़ कर्ज लिया, जिसमें से 93,037 करोड़ भाजपा की देनदारियां थी, जबकि सरकार ने 11,590 करोड़ कर्ज वापस किया है। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुक्खू सरकार ने 1 साल में 26,031 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने अंतिम साल में जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कई ऐसे सोशल मीडिया पे अननोन लोगों ने डीबीएस कुछ पेजेस बनाए हैं, जिसके माध्यम से कुछ लोग सरकार के खिलाफ वित्तीय स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। हम उसमें जो सरकार का जितना अकाउंट्स हैं लोन और उस पर एक्सपेंडिचर के, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि जो भ्रामक प्रचार है उसको उसकी जो लोगों में गलत एक संदेश जाता है, उसको सही आंकड़े देके हम जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे सकें। इसमें जो ज्यादातर लोन है, आप जानते हैं कि जब वर्तमान सरकार 11 दिसंबर 2022 को जब वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, अग्निहोत्री जी ने, उस दिन हमारे ऊपर जो हमें विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था, और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें वो विरासत में मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वही आज लोगों में ये साबित करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार इसके लिए दोषी है और अपने आप को उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि वो पाप उन्होंने किया है वित्तीय कुप्रबंधन करके, और इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो वर्तमान सरकार जो बेहतर कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में, उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाते हुए कई ऐसे सख्त फैसले लिए जनता के हित में, ताकि हम प्रदेश की स्थिति को बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सकें, और किसी तरह का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम अलाउ ना करें, उसको कम करें, और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। और हमने लगभग 2,600 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व 1 साल में सरकार ने एक्स्ट्रा अर्जित किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी 1 साल के अंदर हुई है, और 2,631 करोड़ है ये। और इसके बीच में हालांकि हमारे इलेक्शन भी आए और पिछले साल एक बहुत बड़ी आपदा का भी सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद भी हमने अपने राजस्व को बढ़ाने में वो काफी बड़ी बढ़ोतरी की है। तो ये कहना कि हमारी सरकार ये लोन ले रही है और उस लोन का सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये मैं समझता हूँ सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से इस तरह से भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, चाहिए ये था, और हिमाचल के लोग भी ऐसी अपेक्षा करते थे कि हिमाचल में जो भाजपा के नेता हैं ये दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करते हैं। जो भाजपा के यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हिमाचल के लिए कोई अतिरिक्त कोई विशेष पैकेज हिमाचल के लिए दिलाते हैं। जहां से पैसे मिलते हैं, तो जो 85,000 करोड़ का कर्जा तो उन्हीं के समय का है, और
वो कोई उनका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं था, बल्कि जो आरडीजी ग्रांट थे, जैसे मैंने आंकड़ा दिया कि 2021-22 में 10,000 करोड़ से ज्यादा थे। जो अगला वित्तीय वर्ष हमारा 25-26 का है, उसमें सिर्फ 2,257 करोड़ रह जाएंगे। तो उनको जो उस टाइम आरडीजी ग्रांट मिल रही थी, उस वजह से उनको एक फायदा मिल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।